हरे नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं होगा। ये बात सच है कि जब तक उसका आत्मा हमारे भीतर नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
यहोवा
हूँ आज के सुंदर समय में जब प्रभु परमेश्वर तेरा वचन इस स्थान से दिया जाता है तो तेरी सामर्थ प्रभु तेरे लोगों में कार्य करे। और प्रभु परमेश्वर जब तू अपनी महिमा के लिए हम सभी को यहाँ पर लाया है तो होने दे हम में से एक एक जीवन तेरी नाम के लिए, तेरे शान के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमारा जीवन हमारा ना रहे बल्कि हमारे जीवन में प्रभु तेरा नाम ऊंचा किया जाने पाए। मैं दुआ करता हूँ यीशु अपने लोगों को सामर्थ दे, बल दे, शक्ति दे कि जो वचन सुनते हैं वो अपने जीवन में ग्रहण कर ले। और प्रभु परमेश्वर तेरा वचन हमारे लिए नूर का कारण बन जाए, तेरा वचन हमारी जिंदगियों के लिए आशीषों का कारण बन जाए, तेरा वचन हमारी जिंदगी के लिए चंगाई का कारण बन जाए। तू अपने अनुग्रह को, अपनी दया को और अपनी सामर्थ को प्रभु यीशु इस स्थान पर कर कि कोई भी प्रभु परमेश्वर अपने घरों को प्रभु परमेश्वर खाली हाथ लौट के ना आए जाए। बेशक प्रभु परमेश्वर ये खाली हाथ आए हो, इन्होंने अपनी झोली तेरे आगे फैलाई हो, लेकिन विश्वास है कि तू इनको खाली हाथ लौटाएगा नहीं, क्योंकि तू दामनों को भरने वाला ईश्वर, तू दामनों को भरने वाला ईश्वर है। ओ हन्ना ने अपने दामन को तेरे आगे फैला लिया। प्रभु परमेश्वर मरियम और मार्था ने अपने दामन को तेरे आगे फैला लिया। और जिस किसी ने अपने दामन को तेरे आगे फैलाया तूने उसको भरा ही है प्रभु। आज तू हमें अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से और अपने अभिषेक से भर दे। तेरा अनुग्रह, तेरी दया प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों पर हो। हर बात में धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग बैठ जाएंगे अपने स्थानों पे। हालेलुया। आवाज नहीं आई? हालेलुया। जीवन के अंदर में बड़े ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। जीवन के अंदर में जब मनुष्य के पास संसारिक धन संपत्ति नहीं होती है तो उसका ध्यान ज्यादा परमेश्वर की तरफ होता है। कई बार इस पृथ्वी के ऊपर में मनुष्य की ज्यादा धन संपत्ति परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर देती है। हालेलुया। जीवन के अंदर में कई एक अच्छे अनुभव हमारी और आपकी जिंदगी में आए हैं और आते रहेंगे। जब मनुष्य संसारिक रीति से, धन संपत्ति से, पैसे से बहुत कमजोर होता है, लेकिन उस वक्त वो परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसका जीवन का लक्ष्य परमेश्वर को पाना, परमेश्वर के साथ बढ़ना, प्रार्थना उपवास में रहना, रेगुलर वचन में बने रहना, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवा में रहना, उसके जीवन के अंदर में परमेश्वर के प्रति प्यार बढ़ जाता। लेकिन जब मनुष्य की धन संपत्ति, खलियान, खत्ते ज्यादा भरने लगते हैं तो मालूम है फिर क्या होता है? मनुष्य का ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटकर अपनी संसारिक धन संपत्ति
और उन चीजों पे लगना शुरू हो जाता है और इंसान का प्यार परमेश्वर के प्रति धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसलिए भजन संहिता में दाऊद 62 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 62 अध्याय और उसके 10वें पद में यदि हम पढ़ें तो एक वचन बहुत अच्छा है। कह रहा है, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगा। हालेलुया। मैंने पहले कहा इस चीज को कि जब मनुष्य के पास में संसारिक धन संपत्ति नहीं होती तो उसका भरोसा, विश्वास परमेश्वर की तरफ ज्यादा होता है। उसका प्यार परमेश्वर के प्रति ज्यादा होता है। उसका झुकाव परमेश्वर की तरफ ज्यादा होता। लेकिन अजीजों, धन संपत्ति, दाऊद एक अनुभवी राजा है और ये राजा इज़राइल के ऊपर में 40 साल इसने राज किया। आत्मिक अनुभव भी है और सांसारिक अनुभव भी है। शायद कई बार हमारे पास में सांसारिक अनुभव तो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक अनुभव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। दाऊद क्या कहता है? चाहे तेरी धन संपत्ति बढ़ भी जाए, चाहे तेरी धन संपत्ति बढ़ भी जाए तो भी उस पर क्या मत लगाना? मन मत लगाना। हालेलुया। क्योंकि धन और संपत्ति किसी मनुष्य को उसके राज्य तक नहीं ले जा सकते। परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए ये जो वचन आपके हाथ में है, ये वचन ही आपको उस राज्य में ले जाएगा। इसलिए खुदा के लोगों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के द्वारा इस पद को जो बता रहे हैं, महत्वपूर्ण बात वो ये पाई जा रही है, चाहे तेरी धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन मत लगा। आज सांसारिक धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए इंसान दिमाग का इस्तेमाल करता है। दिमाग से वो धनवान बनना चाहता है प्रभु के लोगों। और इसमें लिखा भी है, इस पद के अंदर में लूटपाट के लिखा है, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो। बहुत से लूट, बहुत से घूस, बहुत से लोग किसी की हत्या कराकर कैसे बन जाते हैं? मालदार बन जाते हैं। इसलिए दाऊद इस पद में कहता है कि जो लोग घूस लेके धनवान बनते हैं, जो लोग किसी का मार के धनवान बनते हैं, जो लोग हत्या करके किसी का धनवान बनते हैं, जो कोर्ट और कचहरियों में निर्दोष को
को जेल में पहुंचा के और दोषी को बाहर घुमा देते हैं और घूस लेकर धनवान बन जाते हैं। ऐसा धन, ऐसे धन पर फिर उनका मन लग जाता है कि अरे मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है। बाइबल कहती है एक बारी के रखवाले के अंदर में उसने अपनी खेत की बहुत भारी उपज पैदा करी और उसने यहां तक कल्लों को, खत्तों को बहुतायत के साथ भर लिया। और बाइबल कहती है कि जब उसने इतना भर लिया कि उसके पास में बेफराद हो गया। जब उसके पास बेफराद हो गया, अभी मैंने क्या पढ़ा, चाहे धन संपत्ति बढ़ भी जाए तो भी उस पर मन ना लगाना। वचन कहता है अपने पलंग पर लेट गया और उस वक्त उसका मन कहां लगा था मालूम है आपको? उस वक्त उसका मन कहां लगा था? अपनी धन संपत्ति पर। क्या कह रहा था? आए मेरी जान, खा पी और मौज कर, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। ध्यान कहां है उसका? बनिस्बत इस बात को उसको कहना चाहिए था, परमेश्वर मैं तेरा बहुत ही धन्यवादी हूं कि तूने मुझको आशीषित किया और मुझको फलवत किया। आज ये जो कुछ है ये मेरा नहीं बल्कि तेरा दिया हुआ है और मैं अपने ध्यान को तेरी तरफ लगाऊंगा, क्योंकि ये चीजें मुझे तेरी तरफ से अलग ना करने पाए। लेकिन परमेश्वर के लोग कई बार मनुष्य जीवन के अंदर में इन बातों पर ज्यादा ध्यान देने से उसके जीवन के अंदर में उतार और चढ़ाव शुरू हो जाते और उसका जीवन घटने लगता। उसका कारण क्या है कि उसने अपनी उन वस्तुओं पर, उन संसारिक चीजों पर, उस संसारिक धन संपत्ति पर ज्यादा भरोसा किया। क्या मरने के बाद ये वाले नोट स्वर्ग में चल सकते हैं? लो भैया ये लेके आया हूं नोट का बंडल, मुझे स्वर्ग दे दो। तो यहां वाले नोट तो वहां नहीं चलेंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, क्या लिखा है उस व्यक्ति के लिए? एक आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, हे मूर्ख, तूने अपने धन पे भरोसा रखा, तूने अपने खत्तों पे भरोसा रखा, तूने अपने अनाज पे भरोसा रखा, तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुझे क्या नहीं मालूम आज ही रात तेरा प्राण तेरे शरीर से ले लिया जाएगा, तो ये फिर किसका होगा? यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जहां तेरा धन है वही तेरा क्या लगा रहता है? मन लगा रहता है। धनवान के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका मन ज्यादा धन की बढ़ोतरी की तरफ लगा रहता है। मैं आपको संसारिक रीति से मेहनत करने वालों से बोलूंगा, जो ज्यादा संसारिक रीति से मेहनत करते हैं और आत्मिक रीति से आत्मिक मेहनत अगर नहीं कर रहे हैं, तो आपका वो धन भी, अगर आप आत्मिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर वचन और प्रार्थना में प्रतिदिन आपका झुकाव नहीं है और आप संसारिक धन का प्राप्ति करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और अगर परिश्रम करके आपने धन की प्राप्ति भी कर ली है, तो भी परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है उसमें भरोसा मत रखना, क्योंकि धन भरोसे के लायक नहीं है। धन भरोसे के लायक नहीं।
आत्मिक परिश्रम करना सीखिए। आज लोगों के जीवन के अंदर में आत्मिक परिश्रम करने की लालसा खत्म हो गई है और वो ये सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 में कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कई बार हम क्या सोचते हैं, शायद 1 घंटे दुआ करूंगा, 2 घंटे दुआ करूंगा, इतने 2 घंटों में तो मैं बहुत काम कर लूंगा, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा। नहीं परमेश्वर के लोग, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को छोड़ के, नीति वचन 3 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। कई बार हम अपनी बुद्धि पे भरोसा रखने लगते हैं, कई बार हम अपनी अक्लमंदी पे भरोसा रखने लगते हैं, और कई बार हम सोचते हैं मेरे से ज्यादा अक्लमंद तो सामने वाला है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी के अंदर में धोखा उठा रहे। गलातियों की पुस्तक कहती है धोखा ना खाओ, हम धोखा खा रहे। कई बार जीवन के अंदर में मनुष्य धोखा खाता है और धोखा खाने के बाद फिर अपने जीवन में सोचता है परमेश्वर ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्यों हो गया। वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, नीति वचन 11 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय और 4 पद। नीति वचन 11 के 4 में परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है, कोप के दिन। कौन से दिन? कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। कोप का दिन, धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी। कोप का दिन, कोप किसको बोलते हैं? गुस्से का दिन, क्रोध का दिन। जब परमेश्वर का कोप भड़कता है तो बाइबल में लिखा है उसके कोप के सामने पहाड़ भी थरथराने लगते हैं। उसके कोप के सामने समुद्र भी शांत हो जाता है। उसके सामने, उसके कोप के सामने बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े महाराजाओं की कमरें ढीली पड़ जाती हैं उसके कोप के सामने। कह रहा है कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं हो। हमने 2019-20 में एक बड़ी भारी बीमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर में लगभग आती हुई देखी। कुछ देश में नहीं आई लेकिन ज्यादातर, और हमारे भारत के अंदर में भी एक बहुत बड़ी बीमारी कोरोना वायरस आया। और उस कोरोना वायरस में कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होगा। और इतना भयानक वो दिन थे जिसमें से हम और आप निकल के आए हैं, आज इस जगह आराधना कर रहे हैं। मैं कोरोना काल में कानपुर में था और किसी सज्जन का मेरे पास फोन आया और वो स्थिति ये थी कि लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल, लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। एक सज्जन का फोन आया और उन्होंने कहा बहुत जल्दी अर्जेंट पास्टर साहब
एक सिलेंडर का अरेंजमेंट करवा दीजिए। मैंने कहा सिलेंडर का इस समय तो यहाँ पे मिल ही कहाँ रहा है। तो उन्होंने कहा अगर 1 लाख रुपए का भी एक सिलेंडर मिल जाए तो हम अभी ले लें, क्योंकि किसी का कोई एक बहुत बड़ा व्यापारी कट का व्यक्ति था जिसकी हालत खराब थी और डॉक्टर ने उसको 2 घंटे का टाइम दिया था और वो व्यापारी कैटेगरी का था, बहुत पैसे वाला था, बहुत पैसा रखा था। लेकिन मैंने कुछ जगह पे बात करी, 1-2 जगह बोले भैया सिलेंडर इस समय एक भी नहीं है कहीं। कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। और थोड़ी देर के बाद में उन्होंने फिर फोन किया, क्या हुआ? मैंने कहा कहीं नहीं है। बोले मैंने 85 जगह अपने संपर्कियों को, जितनों को मैं मिला सका फोन मिलाया, कहीं नहीं मिला। और कुछ घंटों के बाद पता चला कि वो व्यक्ति संसार से कूच कर गया। इसलिए बाइबल कहती है अगर तेरी धन संपत्ति बढ़ भी जाए तो उस पे क्या मत रखना, भरोसा मत रखना। जब व्यापारी कैटेगरी का व्यक्ति है तो माल तो बहुत है। जो व्यक्ति 1 लाख तक का, 2 लाख तक का सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब क्या है? धन उसके पास है। और हो सकता है बहुत से लोग ऐसा सोचते भी हैं कि भाई मैंने बुरे वक्त के लिए इस पैसे को रख रखा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर का कोप मनुष्य के जीवन में पड़ रहा होगा तो हमारा सांसारिक धन भी उस वक्त काम नहीं आएगा। ये सोचिए, आपका और मेरा संसारिक धन हो सकता रखा हो और मैंने और आपने सोचा अरे मुझे क्या डर, किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखा लूंगा, मेरे पास तो पैसा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हमारा संसारिक धन भी हमारा साथ क्या कर देता है? छोड़ देता है। संसारिक धन भी हमारा काम नहीं आता। और उस पीरियड में कुछ जगहों पर ऐसी वीडियो भी देखने को मिली थी जिनके अपने जब बड़े बड़े धनवान खत्म हो गए थे, उन्होंने सड़कों पे नोट डाल दिए थे कि ये पैसा भी काम में नहीं आया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि ये पैसा, संसारिक धन कई बार लोगों को परमेश्वर से अलग कर देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुझे मिला है उस पे क्या कर? संतुष्ट कर, संतुष्ट हो जा। जो कुछ तुझे मिला है प्रभु के लोगों, सुलेमान ने कहा आए खुदा, आए मेरे परमेश्वर, मुझे ज्यादा धनी मत बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे भूल जाऊं, और ना ही तू मुझे गरीब कर दे कि मैं तेरी दुहाई देना भी भूल जाऊं। मुझे 2 वक्त की रोटी चैन से दिया कर, ताकि मैं अपने जीवन में नित्य तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं। इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है, कोप के दिन धन से कुछ लाभ नहीं हो। संसार में तो रिश्वत चल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के पास में आप रिश्वत लेके कैसे पहुंचेंगे? हालेलुया। उस जगह पे कोई रिश्वत नहीं है, वहां पर किसी का कोई पक्षपात नहीं है। वहां पर जो भी निर्णय है बिल्कुल हाँ और ना वाले। वहां पे किसी प्रकार का मक्खन नहीं लगाया जाएगा। इस सब पृथ्वी पे तो मक्खन लगा के भी बात हो सकती है, लेकिन वहां पर कोई मक्खन लगाने वाली बात नहीं है। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिए लिखा है कि लेकिन धर्म जो है, आपका धार्मिक जीवन मृत्यु से आपका बचाव कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों,
परमेश्वर का कलाम हमें साफ बताता है, धन पर भरोसा मत रखना। हमारे हिंदी में, हिंदुस्तान में धन के बारे में एक कहावत कही जाती है और ये देश कहावतों से ज्यादा भरा हुआ है। कहते हैं पैसा, आगे का मुहावरा क्या है? पैसा हाथ का मैल है। इसको मैल बताया गया है और कई बार मनुष्य का ध्यान इस मैल के ऊपर में लगा रहता है जो हमें परमेश्वर के राज्य से अलग कर देता है, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करता है। वो कहता है धनवानों, तुम अपने धन पर किसी भी प्रकार का भरोसा मत करना, क्योंकि ये धन तुम्हारा सदा सर्वदा साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। किसी का धन सदा सर्वदा साथ नहीं रहेगा। अगर सदा सर्वदा साथ रहेगा तो मेरा यीशु आपके साथ रहेगा और वो सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू कहता है मैं बहुत बड़ा क्या हो गया, धनी हो गया, लेकिन लिखा है मूर्ख, तू कैसा है, कैसा है? अभागी है, कंगाल है और लिखा है वस्त्रहीन है। संसारिक रीति से धन की प्राप्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकती। मेरे अजीजों, यूं परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनकी धन संपत्ति पर आशीष बढ़ाता है और बढ़ाने का उसका वायदा भी है। लेकिन अब अगर हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर उन चीजों पे ज्यादा लगना शुरू हो जाता है तो हम परमेश्वर का दर्जा नीचा कर देते हैं और धन और संपत्ति को ऊंचा कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी धन संपत्ति बढ़ना भी उन लोगों के लिए जो धन संपत्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, उनके लिए वो बाद में श्राप का कारण बन जाती है। स्वर्ग के राज्य में हर एक मनुष्य की लालसा है, हर एक चाहता है कि मैं उसके राज्य में जाऊं। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है लूका 18 में। यदि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में लूका 18 में देखेंगे और 22 पद से 24 पद तक देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है एक धनवान, कैसा? एक धनवान कैसा आया प्रभु के पास? दौड़ता हुआ आया। कैसा आया? दौड़ता हुआ आया। और दौड़ता हुआ आया और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में गिर गया। धनवान था, बड़ा दिमाग से सोच रहा था मैंने संसार की तो ज्यादातर खुशियों को प्राप्त कर ही लिया, लेकिन एक बार दिमाग में यह भी गूंज रहा था कि वचन में लिखा है कि मृत्यु के बाद में नरक और स्वर्ग भी है। यानी कि सांसारिक रीति से उसने इस संसार में सारी चीजों को प्राप्त कर ली, बड़ा धनी बन गया, बहुत धनवान बन गया। बाइबल इस प्रकार से कहती है दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आकर उसके पैरों में गिरकर कहने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? कौन सा काम करूं? अनंत जीवन। हाँ परमेश्वर के लोगों, हमारे पास ये जीवन है और वो है अनंत जीवन। इस समय हमारे सभी के पास में जीवन है, लेकिन जिसके अंदर में प्रभु का वचन घुस चुका है उसके पास अनंत जीवन है।
लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं घुसा, वो केवल जीवन जी रहा है। अभी इस व्यक्ति के पास में, धनी व्यक्ति के पास में संसारिक जीवन था, लेकिन संसारिक जीवन रहते रहते उसके जीवन में उमंग पैदा हो गई, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं, मैं उस राज्य में कैसे जाऊं। और वो जानता था यही द्वार है, इसी से धर्मी प्रवेश करेगा। यीशु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, तू आज्ञाओं को जानता है, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, गाली मत देना, ये सारे काम। क्या कह रहा है? मैं लड़कपन से मानता है। कब से? लड़कपन से। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। कभी कभी हम लोग बातें सही कहते हैं, लेकिन बात सही करने से सही नहीं हो जाते। जांचने वाला तो प्रभु है। वचन में लिखा है वो दिल और गुर्दों को जांच लेता है। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम एक बात कहता है 22वें पद में, ये सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की क्या है? एक बात की अब भी तुझ में घटी है। तुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तुझ में एक बात की घटी है। अब क्या रह गई मेरे जीवन में? क्योंकि जिस वक्त वो यीशु के पास दौड़ता हुआ आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह यही जानता था कि यही काम नहीं कर पाएगा। अगर इस घटी को वो समर्पण होके आता, कि अगर अपने जीवन में, दाऊद कहता है ज़बूर 51 में, मेरा गुनाह मेरी दृष्टि में लगातार बना रहता है, तो इसको ये तो मालूम होगी कि ये मेरे अंदर में अभी भी क्या है? कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे, क्योंकि तुझे तो स्वर्ग चाहिए और जमीन पे बहुत से गरीब हैं, बहुत से कंगाल हैं। हालेलुया। भाई इनको जरूरत है या नहीं जरूरत? भाई ये लोग गरीब हैं, इनकी जरूरत है, इनको दे दे। और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं स्वर्ग में धन मिलेगा, तो हमारा स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा होता है? प्रभु यीशु मसीह का मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो जो हम इस जमीन के ऊपर में करते हैं, वहां पर स्वर्ग में धन हमारा इकट्ठा होता है। और बाइबल में लिखा है, ना वहां काई लग सकती है, ना कीड़ा लग सकता है, ना चोर आ सकता है, ना सेंध लग सकती है। लेकिन यहां वाला धन तो कभी भी कुछ हो सकता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही, तो वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, इस बात को सुनकर 23वें पद में लिखा है, ये सुनकर वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी था। क्या हो गया? उदास हो गया। किस बात को सुन के? बताइए, किस बात को सुन के उदास हो गया? देना नहीं चाह रहा था, हैं? हाँ, देना नहीं चाह रहा था। अब यीशु मसीह से डायरेक्ट बात तो हो रही है। कई बार हमारी बातें यीशु मसीह से होती हैं, वचन के द्वारा बातचीत होती है प्रभु के लोगों, लेकिन उसकी सीधी सीधी बात कभी कभी हमें समझ में नहीं आती। एक चेहरा उदास हो गया। आया तो खुशी के साथ था, हंसता हुआ आया था। अब प्रभु ने एक बात कह दी तो बाइबल लिखा उदास हो गया, क्योंकि लिखा वो बहुत बड़ा धनवान था। शिष्य उसके वहां खड़े थे। इसका मतलब क्या था
कि उसका इसने अब एक साइड यीशु मसीह है और एक साइड उसका बहुत धन है। अब आप इसमें कंपैरिजन कर ले कि यीशु मसीह बात कह रहा है ये छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, लेकिन उसने क्या छोड़ा? उदास होके चला गया। ये नहीं छोड़ सकता, ये नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। उदास होके चला गया। उसके शिष्य वहां खड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के से क्या कहा? 25वें पद में, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। अब देखिए, ऊंट देखा है किसी ने? ऊंट तो सभी ने देखा होगा और सुई भी सभी ने देखी होगी। सुई का कितना बड़ा सुराख होता, बड़ा महीन सा। अरे धागा डालने में भी कई बार जबान पे उसको लगाना पड़ता, मोड़ना पड़ता, फिर डालना पड़ता। अभी भी नहीं गया, फिर मोड़ो, फिर डालो, अब भी नहीं गया। लेकिन यह परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के लोगों, जब लेकिन कह रहा है ऊंट निकल जाएगा, ऊंट निकल जाएगा। अगर यीशु कह रहे हैं तो होएगा ऐसा, ऊंट निकल जाएगा, लेकिन धनवान उसके नाके में से, उसके द्वार में प्रवेश नहीं कर पाए। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि उसका मन अपने धन पर ज्यादा लगा है। परिश्रम, मेहनत, सांसारिक परिश्रम, मेहनत करना, यूं तो उत्पत्ति की पुस्तक में यीशु मसीह ने भी कलाम में लिखा है, आदम से कहा था कि तू पसीने की रोटी खाएगा। मेहनत करिए, ये अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करने के साथ ये मत सोचिएगा कि खुदा ने मेहनत करने के लिए कहा है तो मेहनत ही करते रहो, मेहनत ही करते रहो। लेकिन जिस परमेश्वर ने मेहनत करने के लिए सामर्थ, शक्ति, हाथों में बल, ताकत दिया है, पैरों में ताकत दी है, उसको छोड़ के अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत आपकी लाभदायक नहीं। आमीन। बिल्कुल सच बता रहा हूं, क्योंकि आप हट के परमेश्वर को छोड़कर मेहनत कर रहे हो, इसलिए वो मेहनत लाभदायक नहीं है। जो लोग बहुत जल्दी सोचते हैं अरे समय से पहले ही मालदार बन जाऊं, बहुत लोग पता क्या सोचते हैं कि समय से पहले ही मालदार बन जाऊं। उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। जो लोग खुदा को, परमेश्वर को छोड़ के ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अगर वो डाउन जा रहे हैं, उसका कारण ये कि वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनको जुड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। और उसके 8वें पद से इस प्रकार से लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 8 से 10 तक पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अब देखिए 9वें पद से महत्वपूर्ण बात, पर जो धनी होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? धनी होना चाहते हैं। कितने लोग धनी होना चाहते हैं? कोई धनी नहीं होना चाहते। भाई मैं तो होना चाहता हूं क्योंकि मुझे चर्च बनाना है, और कोई धनी नहीं होना चाहता। सब साइलेंट होगा कि आज कहीं फंस गए हम लोग चक्कर में, इसलिए वैसे सब कहते हैं कि मेरे रोजगार के लिए दुआ करो, मेरे बिजनेस के लिए दुआ करो। कई लोग बताते हैं कि मेरी नौकरी के लिए दुआ करो, तरक्की नहीं हो रही। लेकिन आज कोई क्यों नहीं हाथ उठा रहा? क्योंकि कारण यह है कि कहीं हम परमेश्वर से हटकर ज्यादा मेहनत करके धनवान होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ रिलेशन खत्म हो गया। इसलिए प्रभु का वचन 9वें पद में पौलुस कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं
वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और वो विनाश के समुद्र में डुबा देती है। 10वां पद, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की क्या है? जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना दिया। रुपए सब प्रकार की काय की जड़ है, काय की जड़ है, बुराई की जड़ है। अगर किसी से आपका बहुत अच्छा संबंध चल रहा हो, बहुत अच्छा संबंध चल रहा हो, आप उससे उधार ले लो, 1 लाख 2 लाख जितनी कैपेसिटी है, और जिसने दे दिया अभी तो बहुत अच्छा संबंध चल रहा था, अब वो नहीं दे रहा, आपने उसको फोन किया, अब उसने फोन उठाया, कल दे दूंगा, अगले हफ्ते दे दूंगा, कुछ समय के बाद दे दूंगा, क्योंकि मैं भी ऐसे फंसा हुआ हूं अभी, इसलिए बता रहा हूं, मैं भी फंसा हुआ, मैंने भी किसी को दे चुका हूं, मेरा भी नहीं आ रहा, तो लास्ट में क्या हो जाता मालूम है? देते देते 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, आ नहीं रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या हो गया मालूम है? अब फोन उठाना बंद हो गया। बुराई सब प्रकार की, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की क्या है? जड़ है। ऐसा नहीं कि उधार नहीं देना चाहिए, बाइबल कहती है उधार दो, लेकिन जैसे दो वैसे ले लो। 15 दिन का प्रॉमिस करके लिया था, 2.5-3 साल हो गए, कुछ समय तो हाँ अगले हफ्ते पता नहीं कितने हफ्ते। ये बुराई की जड़ है। अब किसको काटने की जरूरत है? पेड़ की जड़। परमेश्वर का लोगों को कलाम कह रहा है कि जो ज्यादा धनी होना चाहते हैं वो व्यर्थ बातों में फंस जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं, बुरी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, बुरे कामों में फंस जाते हैं, और अंत उनका समुद्र के अंदर में डाला जाता है, विनाश हो जाते हैं, क्योंकि रुपए सब प्रकार की बुराई की क्या है? सो परमेश्वर के लोगों, इसीलिए बाइबल कहती है कि तू अगर तेरी धन संपत्ति भी बढ़ जाए तो भी तू अपने धन पर क्या मत रखना? भरोसा मत रखना। वो भरोसे लायक चीज नहीं है। एक बंसल परिवार में मैं कुछ साल पहले जाता था, और बहुत अच्छा फैमिली था, और उनकी वाइफ कोमा में आ गई, कोमा हो गया उनको, और उन अंकल ने साधारण चीनी मिल में काम करते थे, अच्छी पोस्ट पे थे, एक बेटी डॉक्टर है, किसी ने उनको मेरे लिए बता दिया, मैंने जाके दुआ करना शुरू करी। वो अंकल ऐसे रोते थे, बताने लगे फादर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बड़े लड़के की शादी बढ़िया तरीके से हो गई, उसके बाद में बीच वाली लड़की की शादी बढ़िया तरीके से हो गई, और ये छोटी बेटी डॉक्टर के लिए हो गई। मेरे बैंक बैलेंस में इतना अच्छा अमाउंट था, इतना अच्छा अमाउंट तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आज मैं सोचता था, और अपनी भाषा में उन्होंने कहा, मैं भगवान का, राम का बहुत धन्यवाद करता था कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला, लेकिन बोलने लगे अचानक इनको ये बीमारी आई, और उसके बाद में जब मैं अपोलो लेके गया, अपोलो में ले जाने के बाद में वहां तो ऐसा हो रहा था 3 लाख लाओ, 4 लाख लाओ, और पता चला जो मेरी जीवन भर की पूंजी थी वो कहने लगे 62 दिन के अंदर में सारी खत्म हो गई, और ये अब भी ऐसी है, खत्म। यहां तक कि उन्होंने कहा अब मुझे अपनी बेटी की शादी कराने के लिए भी पैसा नहीं बचा, जो मैंने उसका इतना अच्छा
रब छोड़ा। इसलिए खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, जो लोग अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो धोखा खाते हैं, लेकिन धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आपकी पॉकेट में कुछ हो या ना हो, आपके पर्स में कुछ है या नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, वचन कह रहा है बहुत से लोग धनी होने के कारण, संसार में धनी होने के कारण उन्होंने धन पर ध्यान करते करते बुरी लालसाओं में, बुरी अभिलाषाओं में, पाप में, व्यभिचार में, गलत काम में, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, व्यभिचार ऐसे गंदे कामों में फंसकर परमेश्वर से दूर होकर, तो मेरे पास तो बहुत है, लेकिन नहीं परमेश्वर के लोगों, ये चीजें आपको नरक की तरफ ले जा रही है। ये चीजें आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। आज मैं परमेश्वर के इस वचन के अनुसार कहूंगा कि आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पे करें। एक पद और पढ़ेंगे और वचन को पूरा करेंगे। नीति वचन 11 अध्याय को और देखें। नीति वचन 11 अध्याय और 11 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का 28वें पद में अब इस प्रकार से वचन कहता है। क्या कहता है? नीति वचन 11:28 में, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है, जो धन पे भरोसा रखता है। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहराते रहते हैं। हालेलुया। जो अपने धन पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के लोगों, ये चीज भरोसे के लायक नहीं है। ये अच्छा है जिसको परमेश्वर ने दिया है, वो उस धन में परमेश्वर का धन्यवाद, शुक्रगुजारी, उसकी बड़ाई करना सीखे। लेकिन आप उस पर डिपेंड हो गए, मेरे पास बहुत है। वो 12 साल से जो स्त्री थी उस पे भी बहुत था, और 12 साल से इलाज कराती 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 खाली हो गई, क्योंकि उसको भी अपने धन पे क्या था? भरोसा था। क्योंकि 12 साल को इलाज करा रहा है, मामूली बात नहीं है। 12 साल के इलाज कराने के लिए और इतनी बड़ी बीमारी के लिए बहुत पैसा चाहिए। कलाम कह रहा है उसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई बीमारी में लगा दी, लेकिन किसी के हाथ से ठीक नहीं हो पाई। कहां पे आई लौट के? यीशु के पास। लेकिन पहले उसको बताया जा रहा था तेरा धन भी बच जाएगा और तेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जा प्रभु के पास, प्रभु के घर में जा। तब क्या कहती होगी? अरे अभी तो डॉक्टर ने, एक साहब ने सलाह दी है कि वहां पे दिल्ली जाना है, वहां भी बहुत बढ़िया डॉक्टर है। जा भैया, अभी तो तेरे पास है, उसको भी देख ले, फलानी भी जगह देख ले। अभी किसी ने बता दिया कि अमेरिका में जाना है, पैसा तो है, फ्लाइट करना चलेगा, कहीं कोई काम लाभ नहीं आएगा। प्रभु को अगर आशीष देनी होगी तो मैं पानियों पे, बोतलों पे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दास तो पानी पी लो, चंगे हो जाते हैं। तेल सर पे लगा दिया तो वो कहता सर का दर्द खत्म, गांठ खत्म। अगर प्रभु को आपको आशीष देनी है तो बहुत भारी ट्रीटमेंट से भी आप नहीं बच सकते। और प्रभु को अगर आशीष देनी है तो मैं आपको बताऊं, गौरव भाई कहते हैं लवज भाषा का चूरन, पैरासीटामोल को के 2 रुपए की, एक खा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। किसी डॉक्टर के भी पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को परमेश्वर को ब्लेसिंग देनी है तो मैं कहूंगा पानी पे भी दे देगा, तेल पर भी दे देगा। और अगर किसी को चंगाई आशीष नहीं देनी है, वो कितना ही प्रयत्न कर ले, उसको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब तक तुम परमेश्वर के साथ सीधे नहीं होगे तब तक परमेश्वर भी आपके साथ सीधा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें जीवन के अंदर में सोचने की जरूरत है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, क्या बोला भी उसने, वो क्या हो जाता है? क्या पढ़ा था अभी? गिर जाता है। कोई तो गिरना नहीं चाहेगा, कोई गिरना नहीं चाहेगा।
अगर कोई गिरना नहीं चाहता है तो धन पे भरोसा तो करना छोड़ दो, छोड़ दो धन पे भरोसा रखना, परमेश्वर पे भरोसा करो तो वो धन को और बढ़ा देगा, आशीष बढ़ जाएगी। लेकिन परमेश्वर पर छोड़कर धन पर भरोसा रखोगे तो हम जीवन में गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, आज यही परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु के लोगों, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन मत लगाना। बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, बढ़ रहे हैं तो प्रभु के घर में बढ़ा दो, कुछ और अच्छा हो जाएगा, प्रभु के भवन की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, परमेश्वर का काम बढ़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया तो उसको और आप भी दे दो, लेकिन उस पर भरोसा रखकर बैठ जाओ धन पे तो बुरे वक्त में वो धन भी काम नहीं आता। यह है परमेश्वर का वचन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ सेनाओं के यहोवा, क्योंकि आज तेरा पवित्र वचन कहता है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। चाहे तेरी धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन मत लगाना, क्योंकि बुरे वक्त में तेरा धन काम नहीं आएगा, लेकिन धर्म से मृत्यु का बचाव होता है। प्रभु ये तेरा वचन कहता है। इसलिए प्रभु तूने कहा कि सुई के नाके से ऊंट तो निकल जाएगा, लेकिन धनवान का निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। प्यारे प्रभु, मैं आज की इस पवित्र सुबह में आपसे दुआ करता हूं। तेरी कलीसिया है, तेरे लोग हैं, पवित्र आत्मा तेरे खून से खरीदे हुए लोग परमेश्वर, यदि आज भी अपनी संसारिक चीजों पे भरोसा रखे हैं और तुझसे ज्यादा उन्होंने संसार की बातों पर बिलीव कर लिया, प्रभु आज ऐसे प्रत्येक जीवन को तू फेर के ले आ, कि वो तेरे ऊपर भरोसा करना सीखे और तेरे वचनों पे भरोसा करना सीखे, तेरे कलाम पे भरोसा रखना सीखे और तेरे वचनों को अपने जीवन में पूरा करना सीखे। धन्य है वे जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो हरे पत्ते के समान लहराते रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस वक्त दुआ करता हूं, पवित्र आत्मा तू एक एक जीवन से, जो लोग आज भी पिता तेरे को छोड़कर मालदार बनना चाहते हैं, तुझको छोड़कर सफल बनना चाहते हैं, तुझको छोड़कर प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु वो ऐसा करने से अपने ऊपर आशीष नहीं ला सकते। वचन कह रहा है, तुम यहोवा की ओर फिरो, तुम परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। आओ पवित्र आत्मा आज हमें से अनेक को मन फिराव का अवसर दे, कि हम अपनी उन बातों से जिन पर हमने ज्यादा भरोसा रख लिया, प्रभु वहां से फिर कर हम एक बार फिर से तेरी तरफ आ जाए, क्योंकि प्रभु तू हमें आशीष करना चाहता है। प्रभु कलीसिया को, कलीसिया के एक मेंबर को बड़ी आशीष दे, जिन्होंने तेरे वचन को सुना, समझा, सीखा, जाना और ये पहचाना कि तुझी पर भरोसा रखने से हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारी धन संपत्ति बढ़ती है, हम आशीष में बढ़ते हैं, क्योंकि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। कलीसिया के एक व्यक्ति को आज प्रभु इस वचन के द्वारा एक बार फिर से अपनी ओर झुकने की और समर्पण होने की आशीष देते हैं। जिन्होंने अपने काम को तुझसे ज्यादा महत्व दिया है, उनको मन फिराव का अवसर दे। प्रभु दुआ और धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज तेरे भवन में अपनी जीवन से तेरी महिमा करी और समर्पणता के साथ करने पाए। एक एक कलीसिया के जीवन को आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे, आशीष करे, यीशु के नाम से आमीन।